इवनिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में भी पढ़ रहे हैं वर्किंग रूल विथ डिफरेंशिएशन। वर्किंग रूल विथ डिफरेंशिएशन मतलब बड़े फंक्शन पे डिफरेंशिएशन काम कैसे करेगा, राइट। और वो बड़े फंक्शन में हमने दो फंक्शंस पूरे किए, एक फंक्शन u प्लस माइनस v वाला और दूसरा फंक्शन u इंटू v वाला। आज हम पढ़ते हैं तीसरा, दैट इज u अपॉन v वाला फंक्शन, ठीक है। तो आज भी मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, बट पहले बुक के क्वेश्चंस खत्म करेंगे। वर्किंग रूल विथ डिफरेंशिएशन। ठीक है, वर्किंग रूल विथ डिफरेंशिएशन मतलब बड़े फंक्शंस पे डिफरेंशिएशन कैसे चलेगा। और आज हम पढ़ेंगे थर्ड वाला फंक्शन कि सपोज आपके पास कोई फंक्शन है जो u अपॉन v फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है? u अपॉन v, मतलब उसका एक पार्ट न्यूमरेटर में है, दूसरा पार्ट डिनोमिनेटर में है। तो ऐसे फंक्शन में डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये उल्टा चलेगा, v के साथ u की डेरिवेटिव माइनस u के साथ v की डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर, करेक्ट। चलो पहले तो मैं कंफ्यूजन हटा देता हूं। u इंटू वी रूल क्या है? u इंटू वी में ही रहेगा तो क्या करोगे आप? डेरिवेटिव कैसे आएगा? u के साथ v की डेरिवेटिव प्लस v के साथ u की डेरिवेटिव। बात आ रही है समझ में? इसमें u पहले आएगा, v बाद में आएगा। किसमें? u इंटू वी रूल में। ये पॉइंट समझ रहे हैं आपको? यस। तो u अपॉन v में क्या होगा? v के साथ u, यानी ये एलिमेंट है ना, ये आगे आ जाता है। देखो आप, v के साथ u की डेरिवेटिव माइनस u के साथ v की डेरिवेटिव, मतलब ये एलिमेंट है वो इस फंक्शन में आगे आता है और u वाली एलिमेंट है ये बाद में आता है, और बीच में प्लस का क्या हो जाता है? माइनस। ये बात समझ रही है आपको? इसको उल्टा पढ़ना पड़ता है, v के साथ u की डेरिवेटिव माइनस u के साथ v की डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर। ना ये और चेंज भी है, इसके अपॉन में कुछ नहीं होता, इसके अपॉन में क्या है? v स्क्वायर है। जिसको सॉल्व नहीं करना, वी स्क्वायर है ना, वो वी स्क्वायर ही रहेगा, उसमें जो फंक्शन आएगा वो वैसे का वैसा ही रहेगा, एंड तक उसको सॉल्व करना नहीं है। क्लियर हुआ? तो इन दोनों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई होप ये क्लियर है। दोनों को साथ में रख के पढ़ो तो समझेगा। यस। u इंटू वी मतलब u के साथ v की डेरिवेटिव प्लस v के साथ u की डेरिवेटिव। u अपॉन v मतलब v के साथ u की डेरिवेटिव माइनस u के साथ v की डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर। पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। डन। जिसमें v स्क्वायर हमें कभी सॉल्व करना नहीं है, v स्क्वायर को कभी सॉल्व करना नहीं है, ठीक है। मैं आपको लेके जा रहा हूं पेज नंबर 175, इलस्ट्रेशन 10 और 11। दो इलस्ट्रेशन, पहले हम लेते हैं इलस्ट्रेशन 10। पेज नंबर क्या है? 175। क्या है क्वेश्चन? देखिए जरा। फाइंड dy बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव निकालना है शॉर्टकट से। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 2। क्या है फंक्शन? y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 2। बताओ जरा कौन से फॉर्म में है फंक्शन? यू थर्ड, ये वाले, u अपॉन v दिख रहा है आपको? ये है u, ये है v। बोलो ये पॉइंट समझ रहे हैं आपको? यस। दो ब्रैकेट होंगे तो u इंटू v। ये समझ में आ रहा है आपको? दोनों डिफरेंशिएट करने आएगा ना? इसमें क्या होगा? यस सर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा? u अपॉन v रूल। ठीक है, तो ये रूल लगाएंगे हम, u अपॉन v रूल।
और उसके हिसाब से कैसे निकलेगा dy बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव इज इक्वल टू, ये v से चालू होगा, v के साथ u की डेरिवेटिव माइनस u के साथ v की डेरिवेटिव अपॉन वी स्क्वायर, इसमें ये काम एक्स्ट्रा हो गया, अपॉन वी स्क्वायर। बोलो यहां तक समझा आपको पहले? Yes. ये भी क्लियर हुआ? चलो अब वापिस 2 में डिवाइड कर दो, ये ऊपर वाला u है तो u क्या हुआ आपका 2x+3, नीचे वाला v है तो वो हो गया आपका 3x-2। सॉल्व करने का तरीका तो सेम ही होगा बच्चों, जैसे आपने यूवी रूल किया ना वैसे ही। ये हो गया आपका u, ये हो गया आपका v। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes. अभी आपको पहले u की डेरिवेटिव निकालनी है, तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x की डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, 1 इंटू 2 2, प्लस 3 की डेरिवेटिव 0, क्या आया du बाई डी एक्स, 2 प्लस 0 इज 2। समझ में आ रहा है आपको? सेम टू सेम जैसे आप यूवी रूल करते थे वैसे ही इसको करना है। अब v, तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, लगाओ डेरिवेटिव, 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1, 1 इंटू 3 3, माइनस 2 का डेरिवेटिव 0, तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 0 इज 3। बोलो यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ बच्चों। No. नो सर। यूवी रूल ही है, सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है। अब इसमें यहां से चलना है, v के साथ u की डेरिवेटिव माइनस u के साथ v की डेरिवेटिव, समझ में आ गया? तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v के साथ, v क्या है तुम्हारा 3x-2, उसके साथ u की डेरिवेटिव जो आया 2, माइनस u के साथ दैट इज 2x+3, v की डेरिवेटिव दैट इज 3, द होल अपॉन v स्क्वायर, v स्क्वायर मतलब 3x-2 का स्क्वायर। बोलो बच्चों ये स्टेप क्लियर हुआ? Yes. अब इसको सॉल्व करें, 2 इंटू 3x 6x माइनस 2 टू जा 4, माइनस ब्रैकेट में 3 टू जा 6x प्लस 3 3 जा 9 अपॉन वी स्क्वायर। बच्चों वी स्क्वायर को सॉल्व मत करना, ये मेरी एडवाइस मान के चलो, वी स्क्वायर कभी सॉल्व मत करना, जैसा है वैसा ही रहने दो उसे। बोलो यहां तक कोई डाउट बच्चों? एकदम इजी है बच्चों, सबसे आसान तरीके से मैं डिफरेंशिएशन करवा रहा हूं। चलो ब्रैकेट ओपन करो, 6x -4 -6x माइनस प्लस -9 अपॉन 3x-2 का स्क्वायर। बोलो कोई डाउट यहां तक? No. चलो प्लस 6x माइनस 6x कैंसल, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 9 13, बड़े अमाउंट का साइन अपॉन 3x-2 का स्क्वायर, यही इसका जवाब होगा। देखो यस, ये जो बी स्क्वायर है ना वो कभी सॉल्व नहीं करना, ठीक है, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। एनी डाउट? No. No, sir. आसान है? चलो नोट डाउन करो, आ जाओ इलस्ट्रेशन 11 पे।
हो गया। हो गया बच्चों? डन। आ जाओ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 11 पे। ठीक है, और भी इसके क्वेश्चन करते। स्टार्ट करें? यस सर। चलो बढ़िया। क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू 3/4x + 5 देन डिफरेंशिएट y। डिफरेंशिएट मतलब डेरिवेटिव निकालो y का, dy/dx निकालो। ठीक है, क्वेश्चन देख के ही पता चलना चाहिए कौन सा रूल लगे। इलस्ट्रेशन 11 पेज नंबर 175। फंक्शन है y इज इक्वल टू 3/4x + 5। कौन सा रूल लगेगा? u/v रूल। देख के ही पता चल रहा है, ये u है ये v है। बोलो, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो dy/dx इज इक्वल टू v के साथ u की डेरिवेटिव माइनस u के साथ v की डेरिवेटिव द होल अपॉन v स्क्वायर। डिवाइड करो। u क्या है? 3 है। v क्या है? 4x + 5 है। समझ में आ रहा है बच्चों? यस। u की डेरिवेटिव du/dx, 3 की डेरिवेटिव बेटा 0 आती है। v की डेरिवेटिव निकालो dv/dx। 4x की डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, 1 into 4 4 प्लस 5 की डेरिवेटिव 0। तो dv/dx इज इक्वल टू 4 + 0 इज 4। बोलो बच्चों, कोई डाउट यहां तक? अब नो। v के साथ u की डेरिवेटिव और u के साथ v की डेरिवेटिव तो पुट अप करें। dy/dx इज इक्वल टू v के साथ दैट इज 4x + 5 के साथ u की डेरिवेटिव माइनस u के साथ v की डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर। v स्क्वायर मतलब 4x + 5 का स्क्वायर। बोलो, ये स्टेप क्लियर हुआ? यस यस सर। सॉल्व करें। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 माइनस 3 4 are 12 अपॉन 4x + 5 द होल स्क्वायर। 0 minus 12 is -12 अपॉन 4x + 5 द होल स्क्वायर। ये इसका जवाब होगा। देख, समझा? यस यस सर। सर। है ना u/v रूल, और ये IMP रूल है, इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है।
हो गया। हो गया बच्चों? कैसा है रूल? आसान यस। है ना? या टप्पा खा गया? चक्री वक्री आ गया क्या किसको? नहीं नहीं, नो सब मौजूद है। ध्रुव बेटा, आ रहा है समझ में? यस सर। बढ़िया। चलो आ जाओ जरा इलस्ट्रेशन 12 में। If y is equal to 2x square plus 3x plus 4 upon x square plus 5, then find dy by dx. अगेन देखो कौन सा रूल लगेगा, u अपॉन v। क्वेश्चन देख के समझ जाना चाहिए। इलस्ट्रेशन 12 पेज नंबर 176। y is equal to 2x square plus 3x plus 4 अपॉन x square plus 5। ये रहा बड़ा फंक्शन, ये है u, ये है v। कौन सा रूल लगेगा? u अपॉन v रूल। ये पॉइंट समझा? जिसके हिसाब से डेरिवेटिव क्या रहेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू v के साथ u की डेरिवेटिव माइनस u के साथ v की डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर। फॉर्मूला क्लियर हुआ? दो में डिवाइड करो। आपका u है, u क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। v क्या है? x स्क्वायर प्लस 5। निकालो u की डेरिवेटिव du बाई dx। 2x स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या आएगी? 2 को आगे लेके आओ, 2 टू जा 4x 4 x 2 माइनस 1 1 1 पावर हम कभी लिखते नहीं है। 3x x की डेरिवेटिव 1 1 इंटू 3 3 प्लस 4 की डेरिवेटिव 0। सो du बाई dx कितना मिला फाइनली? 4x प्लस 3। इसको ऐसा बॉक्स कर दो। सिमिलरली निकालो v की डेरिवेटिव dv बाई dx। x स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या होती है बेटा? 2x प्लस 5 की डेरिवेटिव 0। तो dv बाई dx इज इक्वल टू 2x। इसको भी बॉक्स कर दो। अब लगाओ हमारा फंडा, v के साथ u की डेरिवेटिव, u के साथ v की डेरिवेटिव। तो dy बाई dx इज इक्वल टू v के साथ u की डेरिवेटिव माइनस u के साथ v की डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस 5 द होल स्क्वायर। बोलो ये स्टेप क्लियर हुआ? यस। चलो इसको अभी सॉल्व करें। इसको कैसे करोगे? एक ब्रैकेट कांस्टेंट रख के, पता है ना कल सिखाया था, 4x का पहले सॉरी x स्क्वायर का पहले 4x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 5 का 4x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई। इसके लिए बॉक्स ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। तो x स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4x प्लस 3 से, प्लस 5 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4x प्लस 3 से, माइनस इसको तो नॉर्मल ब्रैकेट से ही करो। 2x इंटू 2x स्क्वायर विल बी 2 टू जा 4 x क्यूब हो जाएगा, प्लस 2x इंटू 3x विल बी 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x इंटू 4 विल बी 8x। और ये ब्रैकेट बॉक्स खत्म। द होल अपॉन x स्क्वायर प्लस 5 द होल स्क्वायर। बोलो कोई डाउट बच्चों ये वाले स्टेप में? सर वो 4x का क्यूब कैसे आया? 2 टू जा 4, इधर ऑलरेडी x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर इंटू x कितना हो गया? x क्यूब हो गया ना? यस सर। बरोबर? हाँ बरोबर सर। गुड। चलो इसको और मल्टीप्लाई करो। x स्क्वायर इंटू 4x विल बी 4x क्यूब, प्लस x स्क्वायर इंटू 3x इज 3x स्क्वायर, प्लस 5 into 4x is 20x, 20 x, plus 5 into 3 is 15, minus 5 into 4 is 20, 20 into 4 is 60, 60 into 4 is 120, 120 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 into 4 is 120, 120
ये तो वैसे ही रहेगा 4x³ प्लस 6x² प्लस 8x द होल अपॉन, ये भी ऐसे ही रहेगा x² प्लस 5 द होल स्क्वायर, क्योंकि इसको कभी सॉल्व नहीं करना। d² नीचे जो b² है ना बच्चों, उसको कभी सॉल्व नहीं करने का, उसको वैसे ही रखना है। ठीक है, चलो यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन करो, 4x³ प्लस 3x² प्लस 20x प्लस 15 माइनस 4x³ माइनस प्लस माइनस 6x² माइनस प्लस माइनस 8x द होल अपॉन x² प्लस 5 द होल स्क्वायर। बोलो ये स्टेप क्लियर हुआ? Yes. चलो कुछ कट रहा है देख लो जरा। प्लस 4x³ माइनस 4x³ कटा, फिर 3x² माइनस 6x², सो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 6 गया तो 3x² बड़े अमाउंट का साइन, सो माइनस 3x² में यहां कंटिन्यू कर रहा हूं, प्लस 20x माइनस 8x, प्लस माइनस माइनस 20x माइनस 8x इज प्लस 12x, बड़े अमाउंट का साइन, और 15 आई थिंक अकेला बचा, माइनस प्लस 15 द होल अपॉन x² प्लस 5 द होल स्क्वायर। यही आंसर होगा, चेक कर लो, यही आंसर होगा। Yes. यस, आप देख रहे v² को सॉल्व नहीं करते ये लोग, गुजरात बोर्ड में इसका सोल्यूशन नहीं करते, ये वाले पार्ट का इसको चिपका के ही रखते हैं, एज इट इज एज इट इज एज इट इज एज इट इज एज इट। बोलो समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। Yes, yes, sir. इजी यस है ना सर। दोनों रूल, पिछला रूल और ये रूल, तीनों रूल इजी है। प्लस माइनस वाला भी इजी है, u इंटू वी भी इजी है, u अपॉन v भी इजी है, खाली सोच संभल के मल्टीप्लीकेशन करने का। ये जो वाला स्टेप है ना बीच वाला, इसको थोड़ा संभाल के करो, यहाँ आपका प्लस माइनस में गड़बड़ या मल्टीप्लीकेशन में गड़बड़ हो सकता है। हो गया। हो गया बच्चों? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन 15 मिला आपको? वो भी देखने से ही पता चलता है, u अपॉन v रूल लगेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा पहले एडजस्ट करना पड़ेगा।
फिर उसको प्रॉपर u अपॉन v में लाना पड़ेगा। ध्यान रखना, u अपॉन v रूल लगाने के लिए आपका ऐसा सिंगल u होना चाहिए, सिंगल v होना चाहिए। तो जब तक फंक्शन इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं है कि ये u और ये v, तब तक आपको रूल लगाना नहीं है। यही बात आपको सिखाएगा इलस्ट्रेशन 15। देखो क्या लिखा है, ऑब्टेन द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन करना है। फंक्शन है y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो पहले इस फंक्शन को ठीक करना पड़ेगा और प्रॉपर u अपॉन v में लाना पड़ेगा। ऐसा प्रॉपर होना चाहिए। एक बार वो प्रॉपर फॉर्म में आ गया तो अपन u अपॉन v रूल लगा सकते हैं। ठीक है, इसको हटा देता हूं। सर के बारे में पढ़ा कि नहीं? विशाल सर के बारे में न्यूज़पेपर में आया था। यस सर, पढ़न। यस। यस, उनका बहुत बड़ा एग्जीबिशन है और ऑल ओवर इंडिया उसमें लिखा है, बट ऑल ओवर वर्ल्ड में वो जो मेडिटेशन करवाते हैं ना, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ वही करवाते हैं। ठीक है, यस सर। ये हम लोग अचानक से मिल गए बच्चों। हम लोग बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। वी आर फ्रॉम वेरी रिच फैमिली, बट हम लोग रहते थोड़ा हम्बलनेस में ही है, सबसे ज्यादा हंसी मजाक में ही रहते हैं। ठीक है, बट लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। ठीक है, बट वी डोंट केयर, ऊपर वाला देख ही रहा है। सब कर्मों का फल इधर ही मिलके जाना है, कोई साथ में लेके जाने वाला नहीं है। यस सर। ठीक है, इलस्ट्रेशन 15। 177 फंक्शन है y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन x। अब ये फंक्शन u अपॉन v थोड़ा थोड़ा दिखता है, तो पहले इसको ठीक करके प्रॉपर u अपॉन v में लाओ। जब तक ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं आता अपन रूल नहीं लगाएंगे। पॉइंट समझ रहे हैं आपको? तो चलो इसको हम थोड़ा प्रॉपर फॉर्मेट में लाते हैं। 1 प्लस 2, पहले इसको ठीक करो। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। x इंटू 3x प्लस 1 इंटू 4 अपॉन x इंटू 1x। बोलो ये वाला स्टेप क्लियर हुआ? यस। यहाँ एलसीएम लेना है। फिर y इज इक्वल टू 1 प्लस, ये नियम आपको पता है ना, a अपॉन b अपॉन c अपॉन d है। तो इसका सोल्यूशन कैसे होता है? a अपॉन b, ये ऊपर जाएगा तो d अपॉन c हो जाएगा। ये पॉइंट आता है आपको मैथ्स में? ये प्रॉपर्टी पता है? यस सर। यस सही सर। बात है। तो इसको अपन ऊपर लेके जाएंगे तो 2, ये x इसके साथ आ जाएगा, 2x अपॉन 3x प्लस 4 हो जाएगा। बोलो ये स्टेप समझा आपको? यस। बढ़िया। अब इधर एलसीएम ले लो, तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 इंटू 1, 3x प्लस 4 प्लस 1 इंटू 2x द होल अपॉन 3x प्लस 4 इंटू 1, 3x प्लस 4। बोलो ये स्टेप क्लियर हुआ? एलसीएम कैसे लेते हैं? क्रॉस एंड डिनोमिनेटर, पता है ना? यस। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 2x, 6x प्लस 4 अपॉन 3x प्लस 4। अब आ गया अपने u अपॉन v में। बोलो ये स्टेप क्लियर हुआ सबको? आ गया अपने फॉर्मेट में? ये रहा u, ये रहा v। लगा दो u अपॉन v रूल। क्या कहता है u अपॉन v रूल? dy बाई dx इज इक्वल टू v के साथ u की डेरिवेटिव माइनस u के साथ v की डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर। बोलो यहां तक कोई डाउट बच्चों? नो। ठीक है, ये रहा आपका u, तो यहाँ पे हम दो हिस्सा कर देंगे। आपका u है 6x प्लस 4 और v है 3x प्लस 4। निकालो u की डेरिवेटिव du बाई dx।
6x का डेरिवेटिव 6 प्लस 4 का डेरिवेटिव 0, so du by dx is equal to 6 plus 0 6. सिमिलर लाइन पे v की डेरिवेटिव निकालो, dv by dx 3x की डेरिवेटिव 3 प्लस 4 की डेरिवेटिव 0, तो dv by dx 3 plus 0 is 3. बोलो यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? हर सम में एक ही तरीके से कर रहा हूँ, अपना स्टैंडर्ड फिक्स है भाई, सम के हिसाब से मेरे मेथड्स बदलते नहीं है, जो मेथड है वो वही रहता है। चलो v के साथ u की डेरिवेटिव, u के साथ v की डेरिवेटिव, तो लगा दो यहाँ पे dy by dx is equal to v के साथ u की डेरिवेटिव माइनस u के साथ v की डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर दैट इज 3x plus 4 द होल स्क्वायर। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ? मल्टीप्लाई करें 6 3 जा 18x प्लस 6 4 जा 24 माइनस 3 6 जा 18x प्लस 4 3 जा 12 द होल अपॉन 3x प्लस 4 द होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? No, no, sir. ब्रैकेट ओपन करें 18x प्लस 24 माइनस 18x माइनस प्लस माइनस 12 द होल अपॉन 3x प्लस 4 द होल स्क्वायर। यहाँ कुछ कटेगा, So बिल्कुल कटेगा। 3x, यस बेटा। sir, हाँ 3x plus 2x, 3x plus 2x 5x होगा ना? इधर 3x प्लस X. उधर y is equal to 3x plus 4. हाँ 3x प्लस 4 इंटू 6 है ना, तो 6 3 जा नहीं सर, 18x। इधर इस साइड में 3x plus 2x तो 6x plus 4 उधर है ना 5 ये वाला? आएगा ना? हाँ 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 हाँ, ओके ओके ओके, आई गॉट योर पॉइंट। 5x राइट 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 5, मतलब ये 5 हो गया, राइट डन। तो इसको 5 करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली फिर मल्टीप्लिकेशन हमें बराबर करनी पड़ेगी। हाँ 3 5 जा 15x प्लस 5 4 जा 20, राइट। हाँ करेक्ट है। चलो ब्रैकेट ओपन करें 15x प्लस 20 माइनस 18x माइनस प्लस माइनस 80 माइनस 12 अपॉन 3x प्लस 4 द होल स्क्वायर। बोलो कोई डाउट बच्चों यहाँ तक? प्लस 15x माइनस 18x माइनस प्लस माइनस 15 माइनस 18 माइनस 3x बड़े अमाउंट का साइन प्लस 20 माइनस 12 प्लस माइनस माइनस 20 माइनस 12 इज प्लस 8 अपॉन 3x प्लस 4 द होल स्क्वायर। यही इसका जवाब होगा, देख लीजिए। सर 15x आएगा। 1 मिनट, वेरी 6x plus 4 लिखा है आपने ऊपर। अरे हाँ, तो ये भी बदलेगा ना यार, रुक जा, मैंने हाफ ही चेंज किया। ठीक है, 3x प्लस 4 के साथ ये डेरिवेटिव और 5x प्लस 4 के साथ ये डेरिवेटिव, सही है। ओवरऑल चेंज करना पड़ा ना, कोई बात नहीं है। 5 इंटू 3 15x प्लस 5 इंटू 4 20 माइनस 3 5 जा 15x प्लस 4 3 जा 12 द होल अपॉन 3x प्लस 4 द होल स्क्वायर। अब करेक्ट हो गया होगा। ब्रैकेट ओपन करें 15x प्लस 20 माइनस 15x माइनस प्लस माइनस 12 द होल अपॉन 3x प्लस 4 द होल स्क्वायर। करेक्ट हो गया। प्लस 15x माइनस 15x कैंसल, 20 माइनस 12 इज 8 अपॉन 3x प्लस 4 द होल स्क्वायर। फाइनल यही आंसर होगा। डन, यस करेक्ट। मेरा यहाँ मिस्टेक हो गया बच्चों, मैंने ये 6x लिख दिया, 3x प्लस 2x इज 5x, और ये 5x यहाँ पे चेंज किया
ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, लेकिन यहाँ जब मल्टीप्लाई किया तो इधर चेंज करना रह गया था। सो आई थिंक ओवरऑल मैंने चेंज कर दिया है। सो द आंसर इज 8/3x + 4 द होल स्क्वायर। हो गया। बाकी है सर।
हो गया? Yes, sir. चलो, इलस्ट्रेशन पहले 18 ले लो, इलस्ट्रेशन 18। उधर आपको दो ब्रैकेट दिख रहे हैं, राइट? लेकिन वो दोनों ब्रैकेट में u अपॉन v की हिंट है, यानी इसमें आप सीधा यूवी रूल मत लगाना, पहले उन ब्रैकेट्स को ठीक कर लो। मेरे ख्याल से वो दो ब्रैकेट है ना सिंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे और u अपॉन v में भी चले जाएंगे, क्योंकि उधर क्लियर कट हिंट है कि u अपॉन v एग्जिस्ट कर रहा है। ये पॉइंट समझ रहा है मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? दो ब्रैकेट तो सीधे नहीं है ना, अपॉन में है, u अपॉन v में है। तो दो ब्रैकेट होने से डायरेक्ट यूवी रूल मत लगा देना। अगर ब्रैकेट के अंदर भी u अपॉन v दिख रहा है आपको, तो यहाँ डेफिनेटली u अपॉन v लगने के चांसेस ज्यादा है। पॉइंट समझ रहा है एवरीवन? Yes, yes, sir. u इंटू v के लिए सीधे सीधे दो ब्रैकेट चाहिए। अगर ब्रैकेट के अंदर u अपॉन v है, इसका मतलब यहाँ u अपॉन v रूल ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। सो वो समझाने के लिए इलस्ट्रेशन 18 दिया हुआ है। देखो जरा क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में है 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, देन फाइंड द dy बाई dx। दिखने में तो u इंटू वी रूल लग रहा है, लेकिन u इंटू वी रूल में सिंपल सिंपल ब्रैकेट्स लगते हैं। यहाँ पे तो ब्रैकेट्स के अंदर u अपॉन v है, सो यहाँ u अपॉन v मुझे डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? लेकिन फिलहाल ये करेक्ट फॉर्म में नहीं है, ये जो दो ब्रैकेट है उसको सिंगल u अपॉन v में लाना पड़ेगा, ठीक है? इसको हटा देता हूं। इलस्ट्रेशन 18 पेज नंबर 179। y इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में है 1, सॉरी नॉट 1, x प्लस 6 अपॉन x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में है 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। दिखने में तो u इंटू वी रूल लग रहा है, लेकिन आप देखिए सिंपल ब्रैकेट होना चाहिए ऐसा, u इंटू वी रूल के लिए ऐसा होना चाहिए, सिंपल सिंपल दो ब्रैकेट चाहिए। अपॉन में अगर है, ईच ब्रैकेट के अंदर अगर अपॉन में कुछ है तो यहाँ ये रूल नहीं लगता, u अपॉन वी रूल लगता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? Yes, ठीक है, बट फिलहाल ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, तो इसको प्रॉपर फॉर्म में लाना पड़ेगा। ये तो बराबर है, ये ठीक नहीं है, इसको ठीक करना पड़ेगा। सो इधर एलसीएम लेके चालू करेंगे। y is equal to x plus 5 into x plus 1 into 6 6 upon x plus 5 into 1 x plus 5 into, ये तो पहले से ही बराबर है 3x plus 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। बोलो ये वाला स्टेप में कोई डाउट? एलसीएम कैसे लेते हैं पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, राइट? yes, बढ़िया। इसको सॉल्व करें तो y इज इक्वल टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5 5x प्लस 6 अपॉन x प्लस 5, ये तो पहले से ही ठीक है 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। बोलो यहां तक कोई डाउट बच्चों? no, अच्छा, ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो y इज इक्वल टू क्या बचा 3x प्लस 2 अपॉन x प्लस 5। बोलो ये वाला स्टेप समझा? ये कटेगा, ये भी कटेगा। yes, आ गया आपने फॉर्मेट में? कैन आई राइट कि इसमें u अपॉन v रूल लगेगा?
और u अपॉन v रूल लगेगा तो dy बाई dx का फॉर्मूला है v के साथ u की डेरिवेटिव माइनस u के साथ v की डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर। क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। ये रहा मेरा u, ये रहा u, ये रहा v। तो u है मेरा 3x प्लस 2, v है x प्लस 5। निकालो यहाँ डेरिवेटिव du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x की डेरिवेटिव 3, 2 की डेरिवेटिव 0, तो du बाई डी एक्स आएगा 3 प्लस 0 3। यहाँ निकालो डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू x की डेरिवेटिव 1, 5 की डेरिवेटिव 0, तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 0 1। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? नो। नाउ v के साथ u की डेरिवेटिव, u के साथ v की डेरिवेटिव, तो लगाओ फॉर्मूला dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v के साथ u की डेरिवेटिव माइनस u के साथ v की डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर दैट इज x प्लस पाई द होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। चलो मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 5 15 माइनस 1 इंटू 3x 3x प्लस 1 इंटू 2 2 अपॉन v स्क्वायर x प्लस 5 द होल स्क्वायर। क्लियर हुआ बच्चों यहाँ तक? ब्रैकेट ओपन करो तो 3x प्लस 15 माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 2 द होल अपॉन x प्लस 5 द होल स्क्वायर। यहाँ कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3x प्लस और माइनस कैंसल, 15 माइनस 2 इज 13, 13 अपॉन x प्लस 5 द होल स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। आ रहा है समझ में बच्चों? यस। हो गया।
हो गया एवरीवन? समझ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? हाँ, दो लोग का तो विकेट गया। डिम्पल, गौरव, जयदत्त, महक, आयशा, प्रतीक, रानी, सुहानी, सुजल, ट्विंकल और यश। चलो बढ़िया। अब दो क्वेश्चन और बाकी है। इलस्ट्रेशन 16 और 17 दोनों को आईएमपी मार्क करो बच्चों। आईएमपी मार्क करें इसे। ये दोनों सम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले देखते हैं 16 वाला, इलस्ट्रेशन 16। If 2xy plus 3x plus y minus 4 is equal to 0, then find dy by dx। पहले तो मुझे बताओ इस फंक्शन को आप किस रूल से सॉल्व करना सोचेंगे, या पहले यही बता दो क्या ये फंक्शन है कि नहीं। यही बता दो क्या ये फंक्शन है कि नहीं। प्लस माइनस वाला फंक्शन। बच्चों ये फंक्शन है ही नहीं, ये y इज इक्वल टू में होना चाहिए। क्या है y इज इक्वल टू करके? नहीं, ये इज इक्वल टू 0 है। ये बात आपको समझ में आ रही है पहले? यस। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है पहले इसको ठीक होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक ये फंक्शन ही नहीं है। तो आप इसको बता कैसे सकते हैं कि भाई इसमें u प्लस माइनस v लगेगा, u इंटू v लगेगा कि u अपॉन v लगेगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? क्योंकि फंक्शन हमेशा y इज इक्वल टू में होना चाहिए, 0 इज इक्वल टू में नहीं होना चाहिए। तो पहले हम इस फंक्शन को ठीक करेंगे, फिर तय करेंगे कि तीनों रूल में से कौन सा रूल लगेगा। पॉइंट समझा आपको यस। एवरीवन? ठीक है, तो इसके लिए ये सब इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 16 पेज नंबर 178। फंक्शन फंक्शन ही नहीं है ये कुछ ऐसा है। 2xy प्लस 3x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये पहले तो फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन हमेशा y इज इक्वल टू होता है। पॉइंट समझा आपको? यस। तो पहले इसको y इज इक्वल टू में लाना पड़ेगा। तो y को इधर रखते हैं, x को उधर भेज देते हैं। तो यहाँ बचेगा 2xy प्लस वाई माइनस 4 उधर गया तो प्लस 4 प्लस 3x वहां गया तो माइनस 3x। बोलो ये स्टेप क्लियर हो रहा है आपको? राइट। यस। अब इसमें कॉमन निकल रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में बचेगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3x। बोलो ये स्टेप क्लियर हुआ आपको? तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x और 2x प्लस 1 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में आ जाएगा 2x प्लस 1। देखो आ गया आपने u अपॉन v फॉर्म में। बरोबर? यस। गुड। तो u अपॉन v फॉर्म में आ गया तो रूल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। u अपॉन v रूल क्या है? u अपॉन v रूल dy बाई dx इज इक्वल टू v के साथ u की डेरिवेटिव माइनस u के साथ v की डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर। ये रहा u, ये रहा v। तो u है हमारा 4 माइनस 3x, v है हमारा 2x प्लस 1। निकालो डेरिवेटिव। du dx इज इक्वल टू 4 की डेरिवेटिव 0 माइनस 3x की डेरिवेटिव माइनस 3। तो du by dx is equal to 0 minus 3 is minus 3, right? यहाँ निकालो डेरिवेटिव। dv by dx is equal to 2x की डेरिवेटिव 2, 1 की डेरिवेटिव 0। तो dv by dx is equal to 2 plus 0 is 2।
करेक्ट। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, v के साथ u की डेरिवेटिव, u के साथ v की डेरिवेटिव। तो dy बाई dx इज इक्वल टू v के साथ 2x प्लस 1 u की डेरिवेटिव -3 माइनस u के साथ v की डेरिवेटिव द होल अपॉन v स्क्वायर यानी 2x प्लस 1 द होल स्क्वायर। पॉइंट क्लियर हुआ? यहाँ Yes. इसको करें मल्टीप्लाई, -3 इंटू 2 -6x प्लस माइनस नॉट प्लस माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 1 -3 करेक्ट, माइनस 2 इंटू 4 8 माइनस 3 टू 6x अपॉन 2x प्लस 1 द होल स्क्वायर। बोलो यहां तक कोई डाउट बच्चों? No. गुड। ब्रैकेट ओपन करें, -6x -3 -8 माइनस माइनस प्लस 6x अपॉन 2x प्लस 1 द होल स्क्वायर। यहां कैंसिल होगा, -6x प्लस 6x कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 8 11 बड़े अमाउंट का साइन अपॉन 2x प्लस 1 द होल स्क्वायर। यही इसका जवाब होगा।
हो गया सर। हो गया। चलो लास्ट क्वेश्चन यू अपॉन वी का। आई थिंक यू अपॉन वी के अच्छे खासे क्वेश्चन है बच्चों, तो फिर भी मैं क्वेश्चन देता हूं प्रैक्टिस के लिए। डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इलस्ट्रेशन 17, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना। हटा दो इस क्वेश्चन को। ये हो गया एवरीवन? यस सर। ठीक। ठीक है, इलस्ट्रेशन 17, पेज नंबर 178। क्वेश्चन है, if y is equal to 2 plus 3x plus 4x square plus 5 upon 6 minus 7x, then find dy by dx। तो फिर आपको क्या ढूंढना है? dy by dx। क्लियर हुआ? क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में दो रूल लगे हुए हैं। अगर हम 2 प्लस 3x प्लस 4x स्क्वायर यहां तक क्वेश्चन पढ़े तो वहां u प्लस माइनस v रूल लगेगा। पॉइंट समझ रहा है आपको? और उसके बाद जो है ना 5 अपॉन 6 माइनस 7x, उधर u अपॉन v रूल लगेगा। पॉइंट समझ रहा है? राइट, मैं लिख के समझाता हूं आपको। y इज इक्वल टू क्या है? 2 प्लस 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 6 माइनस 7x। मैं ये बोल रहा था कि अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहां से लेके यहां तक आपका u प्लस माइनस v रूल लग रहा है, और यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है? u अपॉन v रूल। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? यस। तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को तोड़ देते हैं दो हिस्सों में। दो हिस्सों में तोड़ देते हैं यहां से। ये वाले पार्ट को हम u प्लस माइनस v रूल से सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। ये पार्ट को अपन u अपॉन v रूल से करेंगे और आंसर निकालेंगे। दोनों के आंसर के बीच में कौन सा साइन है? इधर प्लस, तो प्लस रख देंगे तो हमारा सम हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? यस सर। तो मैं ये पार्ट है इसको यहां लिख देता हूं। इसे 2 प्लस 3x प्लस 4x स्क्वायर, और इस पे कौन सा रूल लगाता हूं? u प्लस माइनस v रूल। समझ में आ रहा है आपको? जिसके हिसाब से डेरिवेटिव क्या आएगा? dy बाई dx इज इक्वल टू u की डेरिवेटिव प्लस माइनस v की डेरिवेटिव। ये तो बड़ा आसान रूल है ना, हर एक की डेरिवेटिव निकालनी है। ये है u, ये है v, ये है u। क्या है dy बाई dx? 2 की डेरिवेटिव 0, 3x की डेरिवेटिव 3 प्लस 4x स्क्वायर का कितना आएगा? 2 आगे आ जाएगा, 2 4 जा 8, 8x। 2 माइनस 1, 1 पावर हम कभी लिखते नहीं है। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 0 प्लस 3, 3 प्लस 8x। बोलो इसका जवाब तो आ गया 3 प्लस 8x। ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। समझ में आ रहा है? यस। यस राइट, सर। और यहां में क्या लगा दूंगा? u अपॉन v रूल। तो ये तो पहले से ही ठीक है ना, तो डायरेक्ट रूल लगा दो u अपॉन v रूल। पहले मैं लिख ही देता हूँ। ये वाला पार्ट है हमारा 5 अपॉन 6 माइनस 7x। कौन सा रूल लगाएंगे? u अपॉन v रूल, जिसके हिसाब से dy बाई dx इज इक्वल टू v के साथ u की डेरिवेटिव माइनस u के साथ v की डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर। बोलो ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? यस। ठीक है, ये रहा u, ये रहा v। तो u है मेरा 5, v है मेरा 6 माइनस 7x,
u का डेरिवेटिव निकालो, du by dx। 5 की डेरिवेटिव बेटा 0 होती है क्योंकि कांस्टेंट है। तो यहाँ निकालो डेरिवेटिव, dv by dx इज इक्वल टू 6 की डेरिवेटिव 0 माइनस 7x की डेरिवेटिव 7। तो dv by dx आया आपका -7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई v के साथ u की डेरिवेटिव, u के साथ v की डेरिवेटिव। तो dy by dx इज इक्वल टू u के साथ v की डेरिवेटिव माइनस v के साथ u की डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर दैट इज 6 माइनस 7x का स्क्वायर। बोलो ये स्टेप क्लियर हुआ? यस। चलो इसको कंटिन्यूएशन में लेते हुए dy by dx इज इक्वल टू 5 7 जा 35 माइनस 35 आएगा क्योंकि -7 है, माइनस एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 अपॉन 6 माइनस 7x का स्क्वायर। बोलो यहां तक कोई डाउट? तो dy by dx इज इक्वल टू -35 अपॉन 6 माइनस 7x स्क्वायर। बोलो बेटा। सर पहले तो v के साथ u की डेरिवेटिव वाला लिखना था। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तेरा वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है, बोलो। पहले तो v के साथ u की डेरिवेटिव वाला पहले लिखना था ना। हाँ हमने वही किया है। नहीं नहीं वो नहीं किया है। v के साथ u की डेरिवेटिव, सही सही सही, बिल्कुल सही। किसने बोला ये? उनका क्वीन का? अरे कितनी चॉकलेट लेगी रे बाबा, मेरे पास चॉकलेट अभी मैं आऊंगा तब दूंगा तेरे को। v के साथ u का डेरिवेटिव सब उधार है। 6 माइनस 7x, v के साथ u की डेरिवेटिव बिल्कुल सही है, माइनस u के साथ v की डेरिवेटिव, राइट, अपॉन v स्क्वायर। सही है, जाग रही है मतलब तुम, मैं चेक कर रहा था तुम जाग रही है कि सो रही है। चलो जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई किया 0, माइनस माइनस प्लस, 7 5 35 अपॉन 6 माइनस 7x का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर विल बी dy by dx is equal to 0 plus 35 35 35 अपॉन 6 माइनस 7x स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? ये इसका जवाब होगा। यस। तो इसका जवाब, ये वाले फंक्शन का जवाब ये रहा, ये वाले फंक्शन का जवाब ये रहा। दोनों के बीच में कौन सा साइन है? प्लस का, तो दोनों के जवाब को भी प्लस कर दो। तो फाइनल आंसर क्या होगा? dy by dx इज इक्वल टू, ये आंसर 3 प्लस 8x प्लस ये आंसर 35 अपॉन 6 माइनस 7x स्क्वायर, यही इसका जवाब होगा। बोलो कोई डाउट बच्चों? भयानक है ना, एकदम खतरनाक डिफरेंशिएशन। ये जल्दी करवाने का गणित ही यही है कि आप दिवाली की छुट्टियों में लिमिट और डेरिवेटिव की प्रैक्टिस करें। प्रोबेबिलिटी तो तुमने 10th में किया ही है, सेम टू सेम है। बट ये जो चैप्टर है ना, लिमिट और डेरिवेटिव, ये आप जीवन में पहली बार और आखिरी बार ही पढ़ रहे हैं। और बच्चों इसके साथ आपका u अपॉन v रूल खत्म हुआ।